दसों दिशा में क्रोध की उठी अपर्वल आग, शीतल संगत साध की तहां उवरी भाग। देखो चारों ओर नजर दौड़ाकर देखो, हर तरफ क्रोध ही क्रोध है। मैं आप लोगों से कहता हूं, क्रोध क्यों करते हो? क्रोध करने की जरूरत क्या है? आम इंसान क्रोध करता है, लेकिन नामधारी भी क्रोध करते हैं। इतना क्रोध करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि वो क्यों क्रोध करते हैं। जानते हो कितनी हानि होती है इस क्रोध को करने से? थोड़ा समय निकालो और अपने आप पर विचार करो कि हम क्रोध क्यों करते हैं। क्रोध करने से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। जो हम दिन रात भजन बंदगी करते हैं, भक्ति करते हैं, कहते हैं क्रोध करने से हमारी वो भी सब स्वाहा हो जाती है। जो कमाया था वो सब गंवा दिया। देख लो, व्यक्ति कितनी मेहनत करता है अपने परिवार को पालने के लिए, पर क्रोध करता है, अनायास ही क्रोध करता है, और वो घर का प्यारा भी नहीं बनता। ध्यान रखिए, घर की जरूरतें जरूर पूरी करता है, इसीलिए लोग उसकी इज्जत करते हैं, वैसे उससे कोई प्रेम नहीं करता। क्रोधी व्यक्ति से कौन प्रेम करेगा? देखो, इसीलिए कहते हैं कबीर साहब कि चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखो। लार लार कहते हैं प्रबल, प्रबल रूप से सारे संसार में क्रोध की अग्नि धधक रही है। जिधर देखो उधर व्यक्ति क्रोध कर रहा है। जो व्यक्ति बात बात पर क्रोध करते हैं, जो नामधारी बात बात पर क्रोध करते हैं, वो इस सत्संग को जरूर सुने, उनके लिए बड़ा उपयोगी है। इस सत्संग को अंतरात्मा से सुने और फिर उस पर अमल करें, तो भाई कहते हैं उनकी, मैं कहता हूं 100% जो उनकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। कुटिल वचन सबसे बुरा, जार करे तन छार। कुटिल वचन सबसे बुरा, जार करे तन छार। साध वचन जल रूप है, वर्ष अमृत धार। कुटिल वचन, आप कितने भी अच्छे हों, कितने भी सुंदर हों, कितने भी पैसे वाले हों, लेकिन यदि कुटिल वचन बोलते हैं, गलत बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, भद्दा बोलते हैं, तो भाई ये जो बोली है दूसरों को, तन को, मन को छार देती है, छीन देती है, भीन देती है। वो लोग आपकी बात कभी नहीं भूलते, आपके वचन उनके कानों में इस तरह घर कर जाते हैं कि बस समय खराब है उनका, इसलिए आपकी बात सुन लेते हैं। और जिनका समय खराब नहीं है, आपसे भी ज्यादा धन वाले हैं, आपसे भी ज्यादा ताकतवर हैं, वो आपसे लड़ मरते हैं, इसीलिए वहां पर उपद्रव खड़ा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कुटिल वचन, ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। ऐसा बोलना चाहिए जो सुने तुम्हारी अमृत वाणी उसके हृदय में उतर जाए। साध वचन जल रूप है, जो अग्नि अंदर धधक रही है वो जल रूप से साध के वचनों से शांत हो जाए, वर्षे अमृत धार। तो भाई आज हम ये प्रण करें कि हम कुटिल वचन नहीं बोलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध करने से हमें बहुत नुकसान होता है। क्रोध करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अभ्यास करेंगे तो नियमित रूप से ये करने पर हम अपने क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की, उन्होंने प्राप्त की है। और ध्यान रखिए, क्रोध कहीं बाहर से नहीं आता, इसलिए क्रोध को शांत करने के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ अभ्यास की जरूरत है। क्रोध के चलते हमारा कितना नुकसान होता है, कभी विचार करो। क्रोध करने से हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे शरीर इतनी क्षति होती है इनको कि आप सबसे पहले जान लीजिए कि मृत्यु से पहले ही मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। जो व्यक्ति तनिक तनिक सी बात पर, छोटी छोटी बात पर हर वक्त क्रोध करता है, वो व्यक्ति लंबी आयु नहीं जीता। जो व्यक्ति कर्तापन का भाव करता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, दरअसल वही व्यक्ति क्रोध करता है। क्रोध वही व्यक्ति करता है। सबसे पहले इस कर्तापन के भाव को अपने से दूर भगाएं। जो करता है वो परमात्मा करता है, वो करतार कर रहा है, वो कुल मालिक कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक क्रोधी व्यक्ति ये कैसे समझेगा? इसीलिए तो कहा है साध वचन जल रूप है, इसमें समझाया, और पहली वाली शाखी में समझाया शीतल संगत साध की। जहां उबरिए भाग, वहां पर हमारे भाग उभरते हैं
कि हमें संतों की संगति करनी चाहिए। क्रोध मूर्ख व्यक्ति करता है, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता भी उसके हाथ से चली जाती है जब वो क्रोध करता है। देख लो, जब क्रोध आता है तो व्यक्ति का विवेक, चाहे कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, वो भी बुद्धिमत्ता का परिचय ना देकर क्रोध कर बैठता है और अपशब्द बोलता है। ऐसे शब्द बोल जाता है जाने अनजाने जो लोगों के दिलों में उतर जाते हैं, वो फिर उन्हें कभी नहीं भूलते। क्रोध उचित समय पर करना चाहिए। पिता अपने पुत्र पर क्रोध करता है समझाने के लिए, सास अपनी बहू को समझाने के लिए क्रोध करे तो समझ आता है। गुरु शिष्य पर क्रोध करता है उसके भाग्य को उदय करने के लिए। ये क्रोध जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति क्रोधी हो जाए और अपना सब कुछ अपने हाथ से ही बिगाड़ ले। क्रोध करने से हमारा रक्तचाप बढ़ता है। आजकल देखते हैं ना, हार्ट अटैक की बीमारियां बहुत हो रही हैं। लोग चलते फिरते गिरकर मर जाते हैं, बैठे बैठे लोग मर जाते हैं, बोलते बोलते मर जाते हैं। ये क्या है? ये क्रोध करने से हमारे अंदर में जो खून है वो उबलता है, बार बार खून उबलता है, नया बनता नहीं है। और फिर क्या होता है, एकदम से व्यक्ति का रक्तचाप इतना अधिक बढ़ जाता है, मर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, हृदय काम नहीं करता। ये सब क्रोध के कारण ही होता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति प्रेम नहीं करता। कौन प्रेम करेगा? क्रोधी व्यक्ति से कोई प्रेम करेगा? कोई व्यक्ति प्रेम नहीं करता। हाँ, उसकी जरूरत है तब तक वो प्रेम का दिखावा जरूर करेगा कि भाई मेरा काम बन जाए, फिर बाद में देखेंगे। ऐसा ही होता है। देख लो आप, जो क्रोधी व्यक्ति हैं उनके आसपास बहुत सारे चापलूस होते हैं, लेकिन वो चापलूस अपना काम बनाने के बाद वहां से निकल जाते हैं। और ऐसे क्रोधी व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र भी नहीं होता। ध्यान रखिए, उसे मित्र चाहे हजारों दिखाई दे, उसका कोई मित्र है ही नहीं। क्रोधी व्यक्ति से कौन मित्रता करेगा? जो दुर्जन की तरह हर समय उसे दुख दे, ऐसे व्यक्ति से कोई भी सच्ची मित्रता नहीं निभाता, ना ही उसका कोई सच्चा मित्र होता है। क्रोध करने से घर की लक्ष्मी, धन हमेशा उसका साथ नहीं देते। समय के साथ साथ लक्ष्मी चली जाती है और वो मन में भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। उसके मन में हमेशा ही अशांति रहती है और वो छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता है। इसीलिए वो चिड़चिड़ा रहता है, हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है। कोट कर्म लागे रहे एक क्रोध की लार, कोट कर्म लागे रहे एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया जब आया हंकार। मैंने कहा ना, हंकार, ये जो कर्तापन है, इसी के चलते हमें क्रोध आता है। इस क्रोध के चलते ही हमारा सब किया धरा सब व्यर्थ हो जाता है। चाहे हम बच्चों के लिए कितना कर लें, पत्नी के लिए कितना कर लें, परिवार के लिए कितना कर लें, अपने एम्प्लॉइज के लिए कितना कर लें, अपने दोस्तों के लिए कितना कर लें, किसी भी चीज पर ये चीज आप अमल करके देख सकते हैं कि आप कुछ भी कर लें, सब करा कराया व्यर्थ हो जाता है, सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। और क्रोध करने के बाद जब व्यक्ति का विवेक जागता है तब क्या होता है? शर्मिंदगी उठाता है, शर्मिंदा होता है। बाद में शर्मिंदगी होती है कि हाय मैंने क्या कर दिया, क्यों सब कुछ कर दिया। अरे उसी समय यदि अपने आप को समझाया होता, थोड़ा विवेक से काम लिया होता, तो इतना उपद्रवी ना खड़ा हुआ होता। बुरा मत मानना, जो झगड़ालू और क्रोधी होते हैं उनके पास तो कोई रहना भी पसंद नहीं करता। उनके पड़ोसी अक्सर उनसे दूरी बना के रखते हैं और हो सकता तो वहां से चले जाते हैं। मैंने यहां तक भी महसूस किया है कि लोग अपने पड़ोसी से दुखी हैं, वो अपना घर छोड़कर किराए पे रह रहे हैं, अपना घर किराए पे उठा रखा है। देख लीजिए, क्रोध के चलते। तो भाई, झगड़ालू व्यक्ति यदि आप हो और आप चाहते हो कि भजन बंदगी में तरक्की मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। गुरु के आंखों के तारे तो क्या, घर के लोगों के प्यारे नहीं बने तो गुरु की आंखों के तारे कैसे बनोगे भाई? थोड़ा विचार करो, जब क्रोध आए तो धीरज बना के रखो, धीरज कभी मत खो। शांत चित्त होकर सुनो पूरी बात है क्या, और उस बात की तह तक जाओ कि इसका ये निवारण है। ये नहीं कि एक साथ अपना सब कुछ व्यक्त कर दो, क्रोध कर दो और फिर एक उपद्रव खड़ा कर दो। क्रोध आने पर विवेकी पुरुष अविवेकी बन जाता है और ये मूर्खता है।
फिर वो मूर्ख व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाता है। जिन लोगों में प्रतिभा है वो कुछ बन जाते हैं, लेकिन जिन लोगों में प्रतिभा थी है लेकिन वो क्रोध करते हैं, वो ध्यान रखिए वो अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाते। मैंने यहां तक देखा है जो लोग नाम का सुमिरन भजन करते हैं ना, वो भी बहुत कुछ बन जाते हैं यदि उन्होंने क्रोध ना किया होता। मैंने कहा ना, सुबह कमाया और शाम आते आते सब कुछ गवा दिया, कुछ खास नहीं कर सकते। आप देख लो, जो क्रोधी व्यक्ति है जहां कल था वहीं आज खड़ा है, और आप उसे 10 साल बाद मिलेंगे तब भी आपको वो वहीं उसी चाय वाले के यहाँ बैठा मिलेगा, वो उसी छोटी छोटी बातों पे लड़ता झगड़ता मिलेगा। क्रोधी है ना, वो सब कुछ अपने आप, उसे किसी बाहर के शत्रु की जरूरत नहीं है, उसका क्रोध ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। कुबुद कामनी चढ़ रही, कुबुद कामनी चढ़ रही, कुटिल बचन का तीर, भर भर मारे कान में साले सकल शरीर। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से ये दुख देता है कि सारा का सारा शरीर हमारा और हमारा मन भिंद जाता है इन कुटिल वचनों को सुनकर। हमारे बने बनाए काम सब बिगड़ जाते हैं। देख लो, मिनटों सेकंडों में सब कुछ सुहा हो जाता है इस क्रोध के चलते। जो तनाव में रहता है वह व्यक्ति हर समय क्रोधित रहता है, हर समय दुखी रहता है, हर समय चिड़चिड़ा रहता है। उसे ना घर में सुख ना बाहर सुख, वो हमेशा ही इधर उधर डोलता रहता है। कभी ये काम कर लूं, कभी वो काम कर लूं, कभी ये भक्ति कर लूं, कभी वो भक्ति कर लूं, इसी में सारी जिंदगी खपा रहता है और उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं लगता। और ये केवल क्रोध है जिसे हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैंने कहा ना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर ध्यान देने की हमें विशेष जरूरत है। आज छोटा सा बच्चा भी क्रोध करता है, क्यों? क्योंकि वो बड़ों को देखता है। घर में जैसे बड़े लोग गाली गलौज करते हैं, बच्चे भी वैसे ही करते हैं, और ये बात हम सभी जानते हैं। फिर भी क्रोधी पुरुष ये सब कुछ करता है, क्रोधी स्त्री ये सब कुछ करती है। अगर क्रोध छोड़ दो घर स्वर्ग हो जाएगा। अगर क्रोध छोड़ दो तो ये शरीर जो है ये मंदिर है, ये मंदिर की तुम्हें पहचान होगी। अगर क्रोध छोड़ दो, देख लो सारा पड़ोस ही तुम्हारा सारा रिश्तेदार और सारा मित्र बन जाएगा। अगर क्रोध छोड़ दो तो थोड़ा सा सुमिरन, थोड़ा सा भजन, देखो कितना अंतर में सुख प्रदान करेगा, इतनी शांति आएगी। इसका अनुभव शब्दों द्वारा नहीं बयान किया जा सकता। जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा इसमें कितनी सुख और शांति है। मैंने कहा ना, जो अधिक क्रोध करते हैं वो व्यक्ति लंबी आयु नहीं जीते, वो बहुत जल्दी थक जाता है। थोड़ा सा काम करते ही वो थक जाता है, थोड़ी सी उम्र आते ही वो अपने आप को फिर बूढ़ा समझने लगता है। क्रोधी व्यक्ति लंबी आयु नहीं जीता, वो चहुं ओर से बीमार होता है, मानसिक तौर पर होता है, शारीरिक रूप से भी होता है, और उसका डॉक्टरों को आना जाना लगा रहता है। क्रोधी व्यक्ति तनिक तनिक सी बात पर, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है, गलत बोलता है, इसी कारण वो गुस्सा करता है। मैं कहता हूं यदि क्रोध करते हो तो सावधान हो जाओ, किसी भी समय तुम्हारा अहित हो सकता है, सब कुछ स्वाहा हो सकता है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि क्रोध करने वाला व्यक्ति बिन बुलाए बेमतलब में बेवकत के बखेड़े सर पर लेकर अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ाए चला जाता है। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इस सत्य को पहचानो। इस शत्रु को अपने से दूर भगाने की कोशिश करो। क्रोध आग की तरह होता है, वो सब कुछ जला देता है। बस उसे तो चिंगारी मिलनी चाहिए, हवा मिलनी चाहिए। देखो किस तरह से सब कुछ जला देता है। क्रोध का सबसे सरल उपाय है कि जब आपको क्रोध आए तो थोड़ी देर रुक जाओ। मैंने कहा ना, थोड़ी देर रुको और पूरी बात समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद बोलो। और बोलने से पहले भी 10 दफा सोचो, क्या मैं बोल रहा हूं और क्या ये उचित है। जितने बाहर शीतल बनते हो उतने ही अंतर में शीतल बनने की कोशिश करो। क्रोध को मौन रहकर जीता जाता है। कहते हैं जो नामधारी लोग हैं उन्हें तो कम से कम क्रोध नहीं करना चाहिए। जब भी क्रोध आए तो गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। मैं कहता हूं क्रोध आए तो गुरु के स्वरूप